और 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 हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो मैंने सोचा है वो है मैनिफेस्टेशन। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मतलब एकदम से मुझे टॉपिक मिला ऐसा भी नहीं है। मैंने थोड़ा सर्च किया, मैंने थोड़ा सोचा। अभी जैसे मैंने वैलिडेशन का टॉपिक बनाया था तो उस पर मुझे बहुत व्यूज़ आए हैं। तो वैलिडेशन तो है, उसी से रिलेटेड एक और चीज़ होती है जो है मैनिफेस्टेशन। अगर हम कुछ सोच रहे हैं और हम इन पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ हो हमारी लाइफ में और ये रिजल्ट मुझे मिले, और उसके लिए हम दिन रात भगवान से प्रे करते रहते हैं कि भगवान जी मुझे ये चीज़ मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, तो उसे कहा जाता है मैनिफेस्टेशन। कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। अगर हम कुछ इन एक्शन कर रहे हैं, अगर मैं किसी चीज़ के लिए पढ़ाई कर रही हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान जी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये एग्ज़ाम पास होनी है, इसके लिए मुझसे कितनी मेहनत करवानी है आप करवा लो, मैं हर प्रकार की मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, देन दैट इज़ नोन एज मैनिफेस्टेशन। जी हाँ। सो मैनिफेस्टेशन के कुछ रूल्स होते हैं बाय द वे। पहला कि हमें अपना विजन जो है उसे क्लियर रखना है। नो मैटर व्हाट, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यही चीज़ चाहिए, इज़ नोन एज क्लियर विजन। सेकेंड होता है कि बिलीव करो कि ये पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम खुद ही बिलीव नहीं करेंगे कि ये पॉसिबल है, ये मुझसे हो सकता है, या ये मैं कर सकती हूँ, या फिर बस कोई बोल रहा है कि ये चीज़ कर लो तो कर लो, नहीं, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ ये तो आसान है, ये तो मैं बहुत इजीली कर लूँगी, तो ही ये पॉसिबल होगा। और थर्ड रूल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाय द वे, मैं कहूँगी कि आपको डेली एक्शन लेना ज़रूरी है। डेली एक्शन लेना, जी हाँ। अगर आपके पास समझिए टारगेट है आपका 10 डेज़ का, तो ये 10 डेज़ के बीच में आपको हर रोज़ एक नया स्टेप उस चीज़ के लिए उठाना है। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 10 दिन में 10,000 रुपये कमाने, तो क्या वो ऐसे बैठे बैठे आ जाएंगे? नहीं ना। उसके लिए आपको डे 1 पे एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे कैसे 10 दिन में 10,000 मिल सकते हैं और क्या ये हो सकता है। सेकेंड रूल, क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। 10 दिन में 10,000 मैं कमा सकती हूँ। वो कैसे कमाना है वो बाद में सोचो, बाद में आप प्लान बनाओ 10 दिन का, बैठ के एक दिन फर्स्ट डे पे ही बनाना, वरना पता चला फर्स्ट डे पे आप बैठे हो कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। नहीं, आपको डे 1 से इन एक्शन एक्ट करना है, और फिर 10th डे तक का प्लान आप रेडी करो कि मैं डे 2 पे जाके अगर आपको कुछ खरीदा मतलब कुछ बेचना है, कुछ बेच के करना है या कुछ करके ऐसे करना है, तो फिर आप पहले डिसाइड करोगे आपका प्रोडक्ट क्या होगा। फिर आप उसको सेकेंड डे पे जाके उसका प्राइसिंग निकालोगे, कॉस्टिंग निकालोगे कि इसका मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तब जाके आप उस चीज़ को 10 दिन में जब बेच पाओगे, आपका टारगेट भी आप सेट करोगे कि इतने दिन में मुझे इतना, एक दिन में इतना बेचना है, तब जाके मेरा 10 दिन में 10,000 रुपये मैं कमा पाऊँगा। जब तक आप एक्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ भगवान से प्रे करोगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए 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 चाहिए, तब तक नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक्ट करना ज़रूरी है। वरना आप ये सोचोगे कि मैं भगवान को प्रे कर दूंगा, कोई नवस बोल दूंगा, फिर मुझे मिल जाएगा, नहीं मिलता। ट्रस्ट मी, नहीं मिलेगा। ओके, तो मतलब यही है कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसमें, और ये एक्चुअल देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला ही यही है। पहले तो थॉट करो, सेकेंड बिलीव करो, एंड देन थर्ड एक्शन। या अब जैसे मैं बताऊँ, एग्जाम्पल बताती हूँ मैं एक, कि मैं खुद जब ये यूट्यूब चैनल खोल रही थी, चालू किया था मैंने यूट्यूब चैनल अपना, तब मैं भी बहुत डर रही थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, कैसे होगा, कोई लोग क्या बोलेंगे कि मैंने क्या कर रही हूँ ये सब कुछ। सेकेंड चीज़ मैंने ये सोचा कि पता नहीं मेरे वीडियोस कोई देखेगा भी या नहीं देखेगा। मैं स्टार्टिंग में मैंने शॉर्ट्स से स्टार्ट किया था। मैंने डायरेक्ट वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे वो डर था कि मेरे वीडियोस कौन, मतलब आजकल इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो आते हैं, लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे या मेरे वीडियोस में इंटरेस्टेड होंगे। बट ऑब्वियस मुझे ये लगा था क्यों ही होंगे कोई बाबा जी का डर हो गया था, कोई तुमसे प्यार क्यों ही करेगा, जस्ट लाइक दैट। तो मैंने जो शॉर्ट्स में यूट्यूब पे बना रही थी, वही शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम पे भी बना रही थी। बैकलैश नहीं मिला मुझे उसके बारे में कुछ, लेकिन जो मेरे पहचान के लोग थे, वो लोग जैसे नाम रखते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, तो वैसे बोलने लगे कि क्या कर रही है ये, फालतू की चीज़ें कर रही है, ये हो रहा था। सो देन आई डिसाइडेड आई ओपन अ यूट्यूब चैनल, और मैं उस पर पोस्ट करूँगी बिना किसी को बताए। एंड ट्रस्ट मी,
आज मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, उनमें से कोई भी मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं है, कोई भी मेरे स्कूल कॉलेज या ऑफिस फ्रेंड्स नहीं हैं। किसी को पता नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इतना कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ। और सच बताऊँ तो जो पहचान के लोग होते हैं ना, उनसे ज़्यादा हमें सपोर्ट सिर्फ अननोन पीपल ही करते हैं। आप सब अननोन पीपल हो जो मुझे व्यूज़ दे रहे हो, जो मुझे लाइक्स दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द अननोन पीपल। येस, वेरी मच थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं ग्रो कर रही हूँ। आज मानती हूँ मैं कि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, देखा जाए तो उतने ज़्यादा नहीं है, व्यूज़ भी उतने ज़्यादा नहीं है, पर क्या पता 1 साल बाद हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होंगे। दैट्स अ मैनिफेस्टेशन। मैं थॉट कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि 1 साल बाद मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी होगी। सेकेंड थिंग, मैं उसको बिलीव कर रही हूँ कि हाँ, जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ होगा, ज़रूर होगा। थर्ड थिंग, मैं एक्शन ले रही हूँ, मैं 100 डेज़ चैलेंज कर रही हूँ खुद को कि मैं 100 डेज़ तक पोस्ट करूँगी, फिर चाहे व्यूज़ आए, लाइक्स आए या ना आए। आज एल्गोरिदम मेरे वीडियोस उतने पुश नहीं कर रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो करेगा, 6 महीने बाद करेगा, 1 साल तक तो कर ही देगा यार, कम ऑन। किसी ना किसी को तो मेरे वीडियोस पसंद आएंगे ही, क्योंकि मैं तो जो है रियलिटी बोल रही हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रही हूँ, स्क्रिप्टेड नहीं है। जो भी है मैं ट्रुथ बोल रही हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड दैट्स द रीज़न माई फ्रेंड, मुझे लगता है कि येस, मैं ये कर सकती हूँ। एंड दैट इज़ नोन एज मैनिफेस्टेशन। मैं खुद मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो लेट्स सी द रिजल्ट। मैं चाहती यही हूँ कि मैं आप लोगों को रियलिटी चेक दूँ कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो रियल है, और आप भी ये चीज़ें कर सकते हो, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके। दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रही कि आप यही करो, कि आप यूट्यूब चैनल ही खोलो। नहीं, आपकी लाइफ में जो चीज़ आप दूसरी करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। यस माई फ्रेंड। और हाँ, इतना ही कहना चाहूँगी मैं, और ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ। एक मैनिफेस्टेशन का सच बताऊँ तो मतलब बचपन से ये चीज़ हुई है मेरे साथ, अभी नहीं, बचपन से हुई है। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ देखी है दुकान में जाते जाते, कि कोई अगर चीज़ मुझे पसंद आ गई, तो मैं बस सोचती थी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, बट ऑब्वियस मिडिल क्लास फैमिली, तो ऐसा नहीं है कि ऐसी उंगली रख दी और मुझे वो चीज़ मिल गई, ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा रोना पड़ा था, बहुत चीज़ें हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रोने से क्या ही होगा, मिल जाएगी चीज़, बट वो सेटिस्फैक्शन या वो हैप्पीनेस नहीं मिलती है। सो व्हाट आई डिसाइडेड वाज, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना, पैसे कमाऊंगी, तब मैं ये चीज़ खरीदूंगी। यही चीज़ें मैंने सोची थी। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ ना उस चीज़ को देख के कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे बहुत पसंद आई है, कभी ना कभी ये मेरी लाइफ में ज़रूर आएगी, मैंने जब भी ये सोचा है ना, वो चीज़ मुझे तब मिली है जब मुझे याद भी नहीं था कि ये चीज़ मुझे चाहिए। आई टेल यू दिस थिंग, मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, पता नहीं, मुझे नहीं पता था तब कि ये मैनिफेस्टेशन है या बिलीफ है, पता नहीं, कुछ नहीं पता था मुझे सिर्फ ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैं चीज़ देख रही हूँ और वहीं से लूँगी ऐसा नहीं है, कहीं और से ले लूँगी, कहीं और से मिल जाएंगी मुझे वो चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, किसी चीज़ को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है, जस्ट लाइक दैट। मैंने ना कुछ किया, मैंने सिर्फ देखा और कहा कि हाँ ये चीज़ एक दिन मेरी होगी, और वो चीज़ें मेरी हुई है। मुझे नहीं पता था ये मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज बहुत सालों के बाद। अरे बाद में मुझे, जब मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखती कि मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, कि आप सोच रहे हो, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, स्ट्रगल या कुछ कर रहे हो, या फिर सिर्फ मांग लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं, कुछ एक्शन ले रहे हो, तो वो चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाती है। कि मुझे बहुत सारी बात पता चले, अरे मैं तो मैनिफेस्ट कर रही थी, मुझे नहीं पता मैं मैनिफेस्ट कर रही थी। So these things have happened, and that's the reason why I am sharing with you all. That's it, nothing else. मतलब यही चीज़ है कि बहुत सालों के बाद आपको फील होगा कि डैम, मैंने ये चीज़ मैनिफेस्ट किया था और वो चीज़ मेरे साथ हो रहा है, या ये चीज़ मुझे मिल रही है। That's it. So अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं, और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और
कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्या पता मेरे मैनिफेस्टेशन के साथ आपका भी मैनिफेस्टेशन हो जाए, जो मैं चाह रही हूँ जैसे मुझे मिल जाए वैसे ही आप जो भी चाह रहे हो वो आपको भी मिल जाए। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।